हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज से आप सभी के 5 डेज लेफ्ट रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन। तो हम क्या करें, डूज क्या करना चाहिए, डोंट क्या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी का एग्जाम फाइनली डेट आ गई है, क्योंकि इतने टाइम से हम अपनी डेट का ही इंतजार कर रहे थे कि एटलीस्ट डेट आए तभी कुछ होगा। वरना अब देखो, ये थिंकिंग तो हर एक बच्चे की होती है कि मुझे थोड़ा सा 1 मंथ और मिल जाता तो ये हो जाता, 2 मंथ और मिल जाते तो ये हो जाते। ये थिंकिंग सबकी होती है, मेरी भी है, हर एक बच्चे की होती है, क्योंकि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता किसी भी बच्चे का। तो इस बात को सोचकर कोई भी बच्चा डिस्करेज नहीं होगा, जो भी मेरे चैनल पर है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ। सिलेबस मेरा भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता। बट हमें क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग याद रखनी है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसी ही स्थिति आ जाएगी। तो हमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचना है कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्या करना है, क्या डूज करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और खुश होना है। इस टाइम का हम कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे कि मैम पेपर नहीं हो रहा, 2 साल हो गए, फॉर्म भरे कितना टाइम हो गया, एज निकल रही है, टाइम निकल रहा है, घर वालों को प्रेशर है, तो कितनी सारी चीजें सी थी। तो देखो, वो कितनी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये अच्छी चीज है ना, पेपर कभी ना कभी तो होना था। भगवान की दया से हमें कम से कम 25 से 30 दिन देखो गाइज मिले थे, और हमने उसमें जम के मेहनत भी की है। देखो, सबको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। अब मेरे को खुद फील होता है कि मेरा एग्जाम यार 13 को है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। मतलब ये थिंकिंग हर एक एस्पिरेंट्स की होनी लाजमी है, चाहे कोई कितनी तैयारी कर रखा हो। हाँ, उसकी ये थिंकिंग नहीं होगी जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। तो जिसको भी डर लग रहा है, जिसकी भी ये थिंकिंग है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ बट ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता, या एग्जाम में पता नहीं क्या होगा, तो हाँ, तुम सब सही ट्रैक पे हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि कुछ भी न्यू नहीं करना है। अब आप न्यू कुछ नहीं करेंगे, जितना पुराना किया है, जितने पुराने नोट्स बना रखे हैं, जितना भी कॉपियां भर रखी हैं, लिख रखा है, रिवाइज कर रखा है, जो पहले करा, ओनली एंड ओनली वही आपको रिवीजन करना है। कुछ भी नया नहीं करना। आप सोचोगे आज एक दिन में वो चीज कर लूं, देखो दिमाग में इतना डिटेल नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इस टाइम, 5 दिन पहले पेपर को 5 दिन पहले कमेंट कर रहे हैं, मैम लैंग्वेज पेडागोजी करवा दो, मैथ्स पेडागोजी करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। क्या ये, आप बताओ सीरियसली जेन्युइनली, क्या ये टाइम है अब वो सारी चीजें करने का? हाँ ठीक है, हमारी वो चीजें रह गई हैं, आई नो, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, हमारे चैनल पर वो चीज नहीं हो पाई, बट स्टिल अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। उस चीज को प्रेशर बना के और इस चीज को नेगेटिवली सोच के कुछ नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव रह के ये सोचो, हमने अपना एनसीएफ एफएस किया है, हाँ जी किया है, रिवीजन कर ली, एनआईएस की है, रिवीजन कर ली, ठीक है। अपनी नॉर्मल पेडागोजी, पियाजे, वाइगॉट्स्की एरर करेक्शन, ये थ्योरी मैंने अच्छे से रिवाइज कर ली, हाँ जी कर ली। तो अब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी यूट्यूब चैनल से, जैसे कि एक मैम है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मन्नू राठी चैनल, वो मैम करवा रही है डेली पेडागोजिक प्रैक्टिस, वहां से कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में कर लो। देखो, मैं चाहती हूँ बस आप पॉजिटिव रह के अपनी प्रैक्टिस करो, पढ़ो, जहां कहीं से भी पढ़ना है, डजेंट मैटर, क्योंकि जहां पे जो चीज अवेलेबल होगी हमें वहां से वो चीज लेनी है। क्यों? हमें अपनी तैयारी बेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीजें कर लो, बस इनफ है, ठीक है। मैथ्स में जो नई चीजें आएंगी वो सबके लिए नई चीजें होंगी, तो बाकी नॉर्मली आने वाला है, इतनी मतलब हार्ड तो कुछ नहीं आएगी। सबको सेम ही पेपर मिलना है, चाहे किसी की कोई भी शिफ्ट हो। ऑलमोस्ट डीएसएस भी जितने भी शिफ्टों में होता है, सबका थोड़ा ना थोड़ा लेवल सेम ही रखता है। बाकी बाद में नॉर्मलाइजेशन से वो अप डाउन एग्जाम मार्क्स हो ही जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट, रिवीजन करनी है, जितना कर रखा है उतना करना है। इन 5 दिनों में आप कुछ भी न्यू नहीं कर सकते, न्यू बिल्कुल नहीं करना, अगर मेरी मान रहे हो तो, क्योंकि दिमाग में रिटेन रहने की भी क्षमता होती है। अब नया करके पुराना नहीं छोड़ सकते। जितना जो पहले से कर रखा है उसको पक्का कर लो ना, जो पहले से कर रखा है उसको स्किप करके उसको रिवाइज नहीं कर रहे और वो भी एग्जाम में गलत कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। बाकी आपकी मर्जी है, आपका एग्जाम है, आपकी लाइफ है, सजेशन मानना ना मानना वो आपका डिसीजन होगा। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, गाइडेंस देना, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट होगा, मैक्सिमम टाइम हमें अपनी स्टडी पर यूटिलाइज करना है। इन दिनों आपके घर में कुछ भी है, कहीं भी है, किसी के साथ बन रही है, मतलब
लाइफ का जो भी अदर एस्पेक्ट है उन सबको छोड़ देना है, काटा मार देना है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, ओनली एंड ओनली अपनी स्टडी पर फोकस करना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे भी पता है क्या होता है, जैसे कि 5 मिनट भी पहले हम जो एग्जाम में पढ़ के जा रहे हैं ना, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम तक हमें अपनी स्टडी अच्छे से करनी है। एंड 10 तारीख को इवनिंग शिफ्ट से हमारा पेपर है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, देखो गाइस, जितने भी इस चैनल पर जिनका 10 को एग्जाम है, 11 को एग्जाम है, 12 को एग्जाम है, 13 को एग्जाम है और 14 तक एग्जाम है, तो हर एक बच्चा जो सीरियस है और जो हमारे चैनल से पढ़ा है या समथिंग, हर एक बच्चा प्लीज कमेंट करके जाएगा किसी भी वीडियो पे, इस वीडियो पे कर देना, किसी भी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। और या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, होम पेज पे जाओ, वहां टेलीग्राम का लिंक है, उसको फॉलो कर लो और वहां पे हर एक बच्चा अपना रिव्यू दे के जाएगा। मैं डालूंगी 10 तारीखों की रिव्यू, 10 तारीख के एग्जाम का। तो अपना एक्सपीरियंस बच्चों आपको बताना है ताकि आपके नेक्स्ट बच्चों को फायदा मिल सके, क्योंकि नेक्स्ट ही मैं रिव्यू की वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, कैसा क्या था। बाकी कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को मैंने बता भी रखा है, तो आपको टाइम टू टाइम एग्जाम का रिव्यू भी मिलता जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर एक बच्चा जो इस वीडियो पर है, प्लीज 10 तारीख से शुरू कर देना वीडियो देखना कि किस तरीके से एग्जाम पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 4th पॉइंट एग्जाम रिव्यू पे बात होगी, हर एक बच्चा बता के जाएगा। 4th पॉइंट अब हमारा गाइस जो पार्ट ए है उसको स्किप करने की नहीं सोचनी। पार्ट ए में आपका रीजनिंग का सेक्शन इजी आ रहा है, जो एक बार पैटर्न आ चुका है ना वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसलिए पार्ट ए इतना इजी आ रहा है ना गाइस, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। पार्ट ए छोड़ोगे तो पीछे खिसक जाओगे। जिन भी बच्चों की मैथ्स वीक है ना, हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अभी तक मैंने पेडागोजी में आपको ये कहा कुछ भी नया नहीं करना, बट पार्ट ए में मेरी बात सुनो, पार्ट ए में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, सेम वही पैटर्न डिट्टो का डिट्टो छपके आ रहा है, ठीक है। सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। लाइक जैसे मैथ के डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं और इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिस बच्चे को मैथ भी नहीं आता ना, वो इस टाइम पे भी प्रैक्टिस कर लेगा ना, प्रीवियस ईयर से 10-12 प्रीवियस ईयर कर लिए। एक सर है, वो नाम नहीं पता मुझे, वो पहले अध्ययन मंत्रा पे पढ़ाते थे, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगी उनकी वीडियो, देख लेना आप टेलीग्राम से। तो वो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं और अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो कम से कम अगर आपको नहीं भी आता ना, तो 5-6 चैप्टर लिख लो, वो आप कर लेना। जैसे पाइप एंड सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से हर बार क्वेश्चन, और वही सेम टाइप आ रहा है, तो आप सर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, क्योंकि गाइज मैथ इजी आ रही है, आप कर लोगे, मुझे पता है। 8 से 10 नंबर जिस बच्चे को मैथ नहीं आती ना, वो डेफिनेटली ले लेगा। जिसको आती है उसकी बात नहीं कर रही मैं इस टाइम, वो तो 20 में से 20 ले लेगा। जिसको नहीं आती, हमारे जैसे बच्चे हम सब, तो हम 10 नंबर तो लेंगे ही लेंगे, ये दृढ़ निश्चय करो। अब जितने भी दिन बच्चे हैं ना, 5 दिन बच्चे, किसी बच्चे का 11 को है, किसी का 12 को है, 5-6 दिन बच्चे हैं, दिन के 4 घंटे मैथ को दो, समझ आते नहीं आते, फिर भी 5-6 क्वेश्चन निकाल लोगी। जो थोड़ा और मेहनत करेगा 10 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। तो गाइज इजी चीजों को स्किप मत करो। अगर मैथ टफ आता तो मैं आपको खुद कह देती मत करो, छोड़ दो, बट जब मैंने देखा कि मैथ इतना इजी आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैथ्स करके जाना है। 4 से 5 घंटे मैथ को दो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जीके पर टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना। जीके को काटा मार दो, जीके नहीं करनी है आपको, क्योंकि जीके कहीं से भी पूछी जा रही है। दूसरी बात, इंग्लिश कर लो, एंटोनियम, सिनोनियम, एडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 4-5 ही चीजें कर लो, मोस्टली वोकैबुलरी पूछी जा रही है। हिंदी आप कर लोगे इजीली है। पार्ट बी की प्रैक्टिस हमने अच्छे से की है, आई नो आप सब अच्छे से करके आएंगे। तो पार्ट बी को तो हमने डिस्कस किया ही है, पार्ट ए के बारे में मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग आप कर पाओगे। जीके को हमने स्किप कर दिया है, जीके जितना जिसने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह या रिवर वगैरह ये सारी चीजें कर लो। बाकी ज्यादा जीके में घुसने की, करंट अफेयर वगैरह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा। और रह गया मैथ, तो मैथ्स मैंने आपको बता ही दिया, करना है 4 से 5 घंटे मैथ्स को देने हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश आप टैकल कर ही लोगे, इतने हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं।